البحوث العلمية يا شباب. ليك مع صوت صارم. البحوث العلمية يا شباب. दोस्तों, जो इस उम्मीद में बैठे हुए थे कि आखिरकार बशर अल असद की यानी असद परिवार की सत्ता खत्म हो जाएगी, उसके बाद सीरिया में सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, वो बड़े डिसअपॉइंट यानी कि बहुत बुरी तरीके से उत्साह उनका टूटा है, उनका मनोबल टूट गया है। वजह उसकी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आप सबको पता है कि सीरिया के अंदर केवल एचटीएस नहीं है, बल्कि अलग अलग देशों के समर्थित लड़ाके लगातार अलग अलग मोर्चे पर खड़े हुए हैं। अब पहले से ही इजराइल लगातार सीरिया के अलग अलग ठिकानों पर हमले कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ देखने को मिला है कि अमेरिका समेत तुर्की की सेनाएं भी अब सीरिया में घुस रही हैं, जिसकी खबर हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाई। तो इन सब के बीच उन तमाम लड़ाका संगठन के हौसले बुलंदियों पर पहुंच गए हैं जिन जिन देशों ने उनको समर्थन किया था, और उनकी सेनाएं उनके साथ सीरिया में आ रही हैं। बहुत बड़ा बवाल सीरिया के अंदर खड़ा हो गया है। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि जो इस गृह युद्ध के थमने का इंतजार हर कोई कर रहा था, ये गृह युद्ध कैसे भड़क उठा है। सीरिया में पूरी तरह से हालात बदल गए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बिना देर किए पहले एक खबर दिखा रहा हूं। 10 सिविलियंस किल्ड इन ए तुर्किश स्ट्राइक, यानी तुर्की का जो हमला हुआ उसमें 10 लोग मारे गए, सिविलियंस मारे गए, नागरिक मारे गए, इस तरह का दावा किया गया। बताया गया कि एसडीएफ नियंत्रित मनबिज इलाके में किरफान के खिलाफ तुर्की के हमले में 10 नागरिक मारे गए, इस तरह का दावा किया गया है। इसी के साथ कई तस्वीरें, कई वीडियोस भी निकलकर सामने आई। पहले वो वीडियो आप देख लीजिए। देखिए, हमले के बाद की ये तस्वीर। कई आपको सेना की वर्दी में भी लोग नजर आएंगे, लड़ाका संगठन के लोग भी नजर आएंगे। ये हमला कितना जबरदस्त था आप अंदाजा लगाइएगा। ये कबाड़ में तब्दील हो गया, पूरा का पूरा टैंक है या क्या है समझ में भी नहीं आ रहा। इतना जबरदस्त और भीषण हमला। इसको लेकर जो दावा किया गया है वो पहले मैं पढ़कर आपको बता देता हूं। इसमें बताया गया है कि ये विजुअल उस वक्त का है जब कुरजात इलाका है, एसएनए ने मनबिज में पूरी तरीके से हमला हुआ और एसएनए की तरफ से उसको गिराने की कोशिश की गई। जो सिचुएशन है जब एसडीएफ इन दिस डायरेक्शन इज बिकमिंग क्रिटिकल, बहुत ज़्यादा एसडीएफ बड़े संकट में है। एसडीएफ लगातार इस इलाके में कब्जा किए हुए थे और उसके बाद वो बड़े बुरी हालात में वहाँ पर घिर गए। कई और तस्वीरें में और वीडियोस भी हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा कैसे एसडीएफ के बीच में और अलग अलग जो लड़ाका संगठन है उनके बीच में लड़ाइयाँ हो रही। देखिए गोलीबारियाँ सुनिए। वो कहा कि ये वीडियो मैं बाद में आपको बताऊंगा, पहले देखिए कौन किस तरीके से गोलीबारी हो रही है। यानी सीरिया में जो लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सिर्फ असद सरकार से दिक्कत है इन लोगों को, लेकिन ऐसा नहीं है। अलग अलग देशों के समर्थित लड़ाके जिनका जिक्र लगातार और दावा किया जाता है, कभी तुर्की का जिक्र, कभी इजराइल का जिक्र, कभी किसी का जिक्र, वो किस तरीके से हस्तक्षेप कर रहे हैं उसे इन वीडियोज के जरिए आप समझ सकते हैं। खबर क्या है? खबर ये निकल कर आई, क्लैश हुआ यानी झड़प हुई किस किस में, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स यानी एसडीएफ के बीच में और एफएसए यानी फ्री सीरियन आर्मी के लड़ाके आपस में भिड़े हैं। ये अपने आप में चौंकाने वाली खबर, इसलिए मैं बार बार इसका जिक्र कर रहा हूं क्योंकि कभी भी किसी देश में कोई विद्रोह होता है तो देखिए एक और वीडियो, जहां कहीं विद्रोह होता है तो उसको लेकर दावा किया जाता है कि वो विद्रोह सरकार के खिलाफ है। और असद सरकार का जब पतन हुआ, या यूं कहा जाए असद सरकार का तख्ता पलट हुआ, उसके फौरन बाद ये बहुत सारे लोगों की बात थी कि एचटीएस की पीठ थपथपाई जा रही थी, विद्रोही संगठन की पीठ थपथपाई जा रही थी। हो सकता है ये उनका अपना पर्सनल मैटर हो, वो नाराज चल रहे थे, लेकिन अब इन सब चीजों को कौन रोकेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये एक और वीडियो निकल कर आई जिसमें मैंने आपको दिखाया कैसे गोलीबारी हो रही है। कौन कौन? एसडीएफ सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स और एसएनए सीरियन नेशनल आर्मी जो है आपस में मनबिज इलाके में ये आपस में भिड़ंत हो रही है। जबरदस्त तरीके से भिड़ंत की वीडियोस निकल कर सामने आ रही है। एक और गोलीबारी देखिए, कितनी तनातन गोलीबारी, सड़क पर, बीचों बीच सड़क पर, और रिहायशी इलाका है। ऐसा नहीं कोई दूर दराज का इलाका, कोई कस्बा, कोई गांव है, ये नहीं है। वो यहाँ के जो आम नागरिक हैं, चलिए लड़ाका संगठन आपस में लड़ रहे हैं वो ठीक है, लेकिन इन सब की तरह आप देखिए कि जो रिहायशी इलाके में लोग रह रहे हैं वो कितने दिनों से कैद है, कितने परेशान होंगे, उनके बारे में कोई सोच रहा है क्या? हर एक को अपना अपना इलाके पर कब्जा चाहिए, यानी सीरिया को अलग अलग हिस्सों में बांटने की तैयारी टाइप का लग रहा है। कोई एसडीएफ कहीं पर, एसएनए कहीं पर, फ्री सीरियन आर्मी है वो है, एचटीएस है, हयात तहरीर अल शम है वो अलग है, इजराइल अलग से दावा कर रहा है, तुर्की अलग से भेज रहा है, अमेरिका कह रहा है कि मैं भी वहीं पर रहूंगा, इराक की जो लड़ाका संगठन उनसे कह रहा है बीच में, मतलब काफी चीजें हो रही हैं वहां पर। यानी सीरिया कई हिस्सों में बंट चुका है,
भौगोलिक तौर पर नहीं, ज्योग्राफी के तौर पर मत समझिए, नक्शे पर नहीं बटा है, लेकिन अंदर खाने आप जाकर देखिए कि अलग अलग लड़ाका संगठन के हिस्सों में ये घिरा हुआ है। इसकी वीडियो, इसकी तस्वीर, इसका मैप मैंने पहले भी आपको दिखाया था कि कैसे वहां पर चीजें लगातार बदल रही हैं। अब देखिए एक और जो मैंने वीडियो दिखाई, इसको लेकर भी कहा एसडीएफ और एसएनए के जो लड़ाके वो आपस में भिड़ गए, मनबेज की तस्वीर निकलकर सामने आई। और देखिए एक और वीडियो देखिए, हाथ में बड़े बड़े हथियार, गोलीबारी हो रही है। ये मनबेज डायरेक्शन की तरफ है, गरुजात इलाका है, वहां की तरफ की ये शेलिंग की जा रही है लगातार। और ये कौन कर रहा है मैं बताऊंगा अभी आपको। दरअसल इसमें दावा किया गया तुर्की की जो सेना है उसने, जिसमें भी मैंने आपको बताया कि 10 मासूम नागरिकों की मौत भी हो गई है, यानी तुर्की की जो सेना अंदर घुसी और उसने हमला किया, उसके फौरन बाद ही देखने को मिला 10 मासूम नागरिकों की मौत भी हो जाती है। यानी पिस कौन रहा है इसमें? सीरिया के वो लोग जिन्हें लग रहा था कि असद सरकार के गिर जाने के बाद, तख्ता पलट हो जाने के बाद सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, आज वो थोड़े परेशान नजर आ रहे होंगे कि ये हो क्या गया। चलिए अगली खबरें दिखाता हूं पहले मैं आपको। इसके साथ साथ इजराइल क्या कर रहा है। इजराइल देखिए, सीरिया के खिलाफ इजरायली एयर स्ट्राइक की एक और मामला सामने आया, जहां नॉर्थ इलाके में बहुत आगे तक बढ़कर यह हो रहा है। टाटस इलाका और लताकिया इलाका है, वहां पर तक इजराइल हमला करा है, इस तरह की जानकारी दी गई और जिसकी वीडियोस भी आपके सामने में रखने जा रहा हूं। ये देखिए, धुआं निकल रहा है, धमाके हो रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं। कहां का है वीडियो में भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप वीडियो देखिए। छोटे छोटे बच्चे भी आपको नजर आएंगे। देखिए क्या, कितने डरे सहमे यहाँ के लोग होंगे। अब इन लोगों का क्या लेना देना, इन्हें क्या पता कि इजराइल कौन, इन्हें क्या पता एचटीएस क्या, एसडीएफ क्या, एसएनए क्या, इन्हें क्या पता कि असद सरकार क्या कर रही थी। लेकिन बच्चे उसकी जद में आ रहे हैं, इस बात को भी आप थोड़ा ध्यान में रखिए कि मानवीय कारण भी होने चाहिए, क्योंकि जब जब हम फिलिस्तीन का जिक्र करते हैं तो फिलिस्तीन में इन्हीं तमाम चीजों को ध्यान में रखा जाता है। लेकिन जब अपने ही देश के लोग विदेशी ताकतों के दम पर अपने ही देश को तहलाने में लग जाते हैं और हिस्सा मांगने लग जाते हैं, उस वक्त ऐसी ही तस्वीरें निकलती हैं। ये साउथ यानी कि जो इजराइल से लगा हुआ सीरिया का इलाका है, साउथ में दक्षिणी सीरिया है, वहां की ये तस्वीरें निकल कर आई हैं। एक तस्वीर ये देखिए, धुआं उठ रहा है, ये भी एक किसी ने फोटो क्लिक करके भेजी है, ये भी निकल कर सामने आई कि क्या हो रहा है वहां पर, इजरायली अटैक हो रहा है। तो साउथ सीरिया की तस्वीर, साउथ लेबनान की तस्वीर भी ऐसी ही कुछ निकल कर आई है। अब देखिए एक और वीडियो, इजराइल का एयर स्ट्राइक है ये, देखिए एकदम धमाका होता है, वीडियो वहीं रुक गई है वो बात अलग है। लेकिन लताकिया पोर्ट पर ही हमला हुआ। लताकिया पोर्ट पर क्यों हमला किया जा रहा है मैं लगातार आपको बता रहा हूं, क्योंकि इसका इस्तेमाल सीरिया की जो नेवी थी, यानी कि जो वहां की नौसेना है, वो इसका इस्तेमाल करती थी और इजराइल को लग रहा है कि यहां पर भी भारी भरकम हथियार हो सकते हैं, जिसका इस्तेमाल आगे चलकर ये लड़ाका संगठन इजराइल के खिलाफ न कर दें, इसीलिए ये सब किया जा रहा है। चलिए आगे एक और वीडियो देखिए, लताकिया से ये वीडियो आई, देखिए जोरदार धमाके की वीडियोस, एक एक इसलिए तस्वीर आपका अपना चैनल द लाइव टीवी दिखा रहा है कि आप ये समझिए कि बहुत कुछ चीजें सोची गई थी कि 10 दिन के अंदर आत्मसमर्पण कर देना असद सरकार का, ये अपने आप में चौंका देने वाला था कि हो क्या गया ये, और सबको लगा था अब शांति होगी, सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। खासकर सीरिया की जनता ये समझ रही थी और वो तस्वीरें भी देखी थी, कितनी खुशी थी एचटीएस के आने पर। अब एक और तस्वीर जो निकलकर सामने है, इसमें आप धुआं उठते हुए देख सकते हैं, और इसको लेकर जो दावा किया गया ये भी इजराइल के एयर स्ट्राइक की तस्वीर का दावा है। इसमें बताया गया कि जो वहां का साइंटिफिक रिसर्च सेंटर है दमिश्क में, वहां पर यह हमला हुआ है। ये बहुत बड़ा हमला बताया गया कि वहां पर यह हमला किया गया है। इससे जुड़ी कई और वीडियो आपको दिखाऊंगा कि साइंटिफिक रिसर्च सेंटर पर हमले के बाद क्या कुछ और दावे हैं, लेकिन इससे पहले कुछ और 2-3 खबरें आपको दिखा देता हूं। देखिए, इजरायली हमलों ने सीरिया के लताकिया में असद के नौसैनिक बेड़े पर हमला किया, जो मैंने आपको दिखाया ही, तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई। इसके अलावा एक और खबर निकलकर सामने आई है कि दमिश्क में स्थानीय सूत्रों ने बताया है कि इजराइल की तरफ से लगातार रासायनिक भंडारों पर, यानी कि जो साइंटिफिक रिसर्च सेंटर पर हमला हुआ है, उसकी वजह से हालात ये पैदा हो गए हैं कि जबरदस्त वहां पर तेज गंध फैल रही है। वहां पर केमिकल रखा हुआ था, इस बात की भी चिंता नहीं की गई। मैंने कहा ना, इजराइल ने कोई चिंता नहीं की। चिंता किसे करनी है? सीरिया के लोगों को करनी थी। लेकिन हुआ क्या, इजराइल वहां पर धमाके कर रहा है। अगर उस धमाके में मानकर चलिए कि आर्मी का कोई वहां पर, सीरिया की आर्मी का पूरा बेस कैंप बना हुआ, घातक हथियार रखे, वहां पर कोई मिसाइल गिरती है और मिसाइल से मिसाइल टकराने के बाद तो जोरदार धमाका होता है, क्या किसी इजराइल के नागरिक की मौत होगी? नहीं ना, किसकी होगी? सीरिया के नागरिक की। इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इजराइल को। अब क्या कर रहा है वो?
जो वहां का साइंटिफिक रिसर्च सेंटर है वहां पर हमला करा, ये जानते हुए वहां पर केमिकल हो सकते हैं, खतरनाक केमिकल हो सकते हैं, उसके बाद वहां पर हमला किया जा रहा है। और अब खबर निकल कर आई है दमिश्क में कि वहां पर इतने हालात पैदा हो गए, केमिकल की जो बदबू है हर तरफ फैल रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, घुटन महसूस कर रहे हैं। और उसी की वीडियो देखिए, ये मैं दिखा रहा हूं आपको, ये वीडियो देखिए आप। البحوث العلمية يا شباب एक मासल सारी देखिए ये देखिए जोरदार धमाका। इस जोरदार धमाके के बाद रिसर्च सेंटर का हाल क्या होगा, वहां जो केमिकल है उनकी स्थिति क्या होगी, किस तरीके से वो हवा में घुल रहे होंगे, दमिश्क की जनता खासकर सीरिया की जो जनता है किस तरीके से परेशान हो रही होगी, इसकी कोई चिंता इजराइल को नहीं हो रही है। अब ये सब कुछ आज लड़ाका संगठनों को, खासकर सीरिया के लोगों को सोचना होगा कि जिस चीज को लेकर बहुत खुश हो रहे थे कि हमने कम से कम देखिए बहुत जल्दी गिरा दिया, अब क्या हुआ है इन सब चीजों को लेकर। एक और दमिश्क से वीडियो निकल कर आई आपको, हर तरफ वहां पर दमिश्क, सोचिए राजधानी, किसी देश की राजधानी सबसे सुरक्षित और महफूज मानी जाती है, वहां तक इजराइल हमला कर रहा है। अब तक लड़ाका संगठन कर रहे थे तो लोग खुशी मना रहे थे कि असद सरकार के गिरने की ये गवाही है, पुष्टि है, सबूत है। लेकिन ये क्या, इन तस्वीरों को देखकर अब आप लोगों को भी सोचना होगा कि क्या वाकई जो हुआ सीरिया के अंदर, जिसे लेकर मात्र 24 घंटे या 48 घंटे खुश रह पाए, क्या वो 48 घंटे में खुशी काफूर नहीं हो गई? क्योंकि बराबर वाला देश आप पर हमला कर देता है और कोई इसकी जवाबदेही नहीं है। अब किसकी जवाबदेही? एक बार के लिए कोई सरकार हो तो उसकी जवाबदेही होती है। एचटीएस कोई जवाबदेही लेने के लिए तैयार है, जो अलग अलग इलाके में लड़ाका संगठन है वो इसकी जवाबदेही लेने के लिए तैयार है कि इजराइल कैसे ही हमला कर रहा है, क्या किसी शिकायत की जा सकती है। एक और देखिएगा वीडियो निकल कर आई, ये साउथ सीरिया से निकल कर आई है, वहां पर भी हमले हो रहे हैं, वहां पर भी धमाकों की आवाजें, तमाम चीजें वहां से निकल कर सामने आ रही हैं। एक तस्वीर भी निकल कर सामने आई है, ये रिसर्च सेंटर की बात की, आप देखिए धुआं ही धुआं, ये कोहरा नहीं है, ये धुंध नहीं है, दरअसल ये केमिकल का असर है। जब रिसर्च सेंटर पर हमला हुआ उसके बाद की ये तस्वीर निकल कर आई, आप देखिए हालात कैसे पैदा होंगे। और वहां केमिकल वेपन रखने की वजह से और वहां पर जो हमले हुए केमिकल वेपन पर वो गिरे और उसके बाद किस तरह के हालात वहां पर बदले हैं, वहां हालात वाकई बहुत बुरे होते हुए नजर आ रहे हैं। अब आइए एक और खबर दिखा रहा हूं। अब कह रहे हैं हयात तहरीर अल शम के जो मिलिट्री रिपोर्टर हैं या करस्पॉन्डेंट हैं, वो क्या कहते हैं बताता हूं। उन्होंने कहा इजराइल सीरिया को वर्षों पीछे यानी कई साल पीछे खींच कर ले जाना चाहता है, इसीलिए वो लगातार उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हमला कर रहा है, उनके जो हथियार के डिपो हैं उन पर हमला कर रहा है, और जिसकी कीमत सीरिया पहले भी कई सालों कई दशकों तक चुकाता रहा। वही हालात इजराइल वहां पर पैदा करने की कोशिश कर रहा है। यानी हयात तहरीर अल शम कहीं ना कहीं अब सबक ले रहा है कि हाँ ये गलती हो गई क्या, क्योंकि एचटीएस लगातार देखा था, एचटीएस के लड़ाके कई तरह के उनके प्रवक्ता ये बार बार कह रहे थे कि हम इजराइल से अच्छा संबंध चाहते हैं, इजराइल ये इजराइल वो, खबर भी निकली थी कि दोनों में बातचीत हो रही है। अब देखिए ये सब हो रहा है। वहीं इराक के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि जो इजराइल की तरफ से लगातार सीरिया के साथ बफर जोन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है वो वाकई आलोचना का विषय है, इसकी निंदा की जानी चाहिए, इसका विरोध किया जाना चाहिए ना। इराक ने अपनी तरफ से इसका विरोध कर दिया है। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू का बयान भी आ गया, उन्होंने कहा आज हर कोई गोलन हाइट्स पर हमारे कब्जे के को महसूस करता है। गोलन हाइट्स हमेशा ही इजराइल का था, इजराइल का है और इजराइल का ही रहेगा। ये हमले करने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ऐलान कर रहे हैं, और हो भी सकता है ऐसा ऐलान पुख्ता हो, क्योंकि बर्बाद तो पूरा तरह से सीरिया को कर दिया। किस आधार पर आज एचटीएस या फिर जो तमाम लड़ाका संगठन है लड़ पाएंगे इजराइल से, अब देखना होगा। इसको लेकर एक बात और कहा कि जब असद सरकार गिरी, क्योंकि असद के पिता उनके कई दशकों से 54 साल से असद परिवार पूरी तरह से सीरिया की सियासत पर, सत्ता पर काबिज था। उन्होंने कहा 54 साल पुराना शासन खत्म हो गया, ये इस पर खुशी जताई है बेंजामिन नेतन्याहू ने। वहीं एक इजराइल के ही जो मिलिट्री करस्पॉन्डेंट हैं, उन्होंने यानी पत्रकार है, उन्होंने कहा जब तक सीरिया में कोई मौजूद व्यवस्थित सरकार, जो एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होती, तब तक कोई समझौता नहीं हो जो बफर जोन लागू होता है और इजराइल का जो इलाका है वो उन्हीं के कब्जे में रहेगा, ये दावा किया जा रहा है इजराइल की तरफ से बार बार। वहीं नेतन्याहू ने भी बयान दे दिया कि मैंने कहा था कि हम मिडिल ईस्ट को बदल देंगे, और देखिए मैंने एक बयान भी आपको दिखाया था जिसमें आपको अमेरिका के एक सैन्य अधिकारी ने बयान दे दिया था। किस किस का नाम था? सूडान का था, सोमालिया का था, सीरिया का था, इराक का था, यहाँ तक कि ईरान का नाम भी था। मुझे खत्म कर देंगे। 2007 का बयान आपके अपने चैनल ने पीछे से निकाल के दिखाया था हमने आपको कि कितना पुराना बयान था, और देखिए आज 2024 चल रही है और किस तरह के हालात पैदा हो रखे हैं। तो इन तमाम देशों के नाम के साथ ये सब, लेबनान का नाम भी था उसमें, और देखिए लेबनान को भी बर्बाद करने की कोशिश की। अब यही कह रहे हैं कि हम सब कुछ खत्म करने के लिए तैयार है। अब नेतन्याहू क्या क्या कहते हैं? कहते हैं कि हमास को नष्ट कर दिया, लेबनान में हिजबुल्ला पर हमला किया, नसरल्लाह को मार डाला। देखिए कैसे कैसे इन्होंने अपनी पूरी प्रोग्रामिंग बताई है। हम बुराई की धुरी को खत्म करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हम बुराई की धुरी खत्म नहीं हुई, लेकिन हम मिडिल ईस्ट को बदल रहे हैं। इलाके में एक
सेंट्रलाइज्ड जो पावर है उसको मजबूती दे रहे हैं। हमने गोलन में बफन जोर पर कब्जा कर लिया है। ये तमाम चीजें अब खुलकर कही जा रही हैं और इसको अब किसे सोचना है, खास तौर पर मैं किसी और का नहीं, मैं बार बार सीरिया का और उन लड़ाका संगठन से कहूंगा जो उछल रहे थे इस बात को लेकर। बिल्कुल इस शब्द का शायद कुछ लोगों को बुरा लगे, लेकिन जो कह रहे थे कल तलक कि असद सरकार के जाने के बाद शांति होगी, आजाद हो जाएगा सीरिया, ये आजादी है आपकी, जाकर देख लीजिए। इन्हीं लोगों के दम पर तो आप कह रहे थे ना कि आजाद करा लिया सीरिया। क्या हालात कर दिए हैं, छोटे छोटे बच्चों के सामने बम गोला बारूद तो उसकी गंध सुनाई दे रही है। जो फिलिस्तीन में हालात होते थे अब सीरिया में बन गए। वहीं कतर ने आज सीरियाई हयात तहरीर अल शम के साथ संपर्क किया और है कि उसकी बातचीत करने की पूरी प्रोग्रामिंग सेट कर रहा है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार है। एक और खबर आई निकलकर, जो बशर अल जाफरी हैं, रूस में सीरिया के राजदूत हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से एक करप्ट सिस्टम था असद के कार्यकाल में, उसका ख़त्म हो जाना, से अंधेरे रात के अंधेरे में असद का अपने देश को छोड़कर आ जाना, ये बताता है कि वो ज़रूरत थी वक्त की। ये इसकी पुष्टि करते नजर आते हैं। लेकिन इन सब के बीच अब असद परिवार में भी सिर्फ उटव्वल हो रही है। कैसे? दरअसल उनके जो भाई हैं मोहर अल असद, वो वहाँ से चले गए। ऐसे में उनकी जो पत्नी वहाँ रह गई हैं। उन्होंने पत्नी मनाल अल जादल ने कहा कि बशर अल असद ने ये गलत किया कि उनके पति माहिर की जानकारी कि वो वहाँ से छोड़कर जा रहे हैं, इसकी जानकारी इन्हें क्यों नहीं दी। ये इस बात पर भड़क गई हैं उनकी पत्नी। तो काफ़ी खबरें हैं। इन खबरों के साथ साथ कई और ऐसी खबरें हैं जो मैं अब आपके सामने लेकर आऊंगा। बहुत तेज रफ्तार से वहां बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। बस आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। अगले 2 घंटे में फिर से खबर लेकर आऊंगा कि सीरिया में क्या कुछ नया हुआ है। तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।